नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा देशगाथा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देशगाथा न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय जुड़ा है हर एक क्षेत्र से और हर एक क्षेत्रवासी से। हम बात करने जा रहे हैं RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा गांव वजीराबाद की, तो गांव वजीराबाद गली नंबर 2 की RWA का एक आरोप है। उनका कहना है कि जिस प्रकार सरकारें RWA को बड़ा महत्व देती आई हैं और कहीं ना कहीं RWA द्वारा बताई गई समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर उस पर काम कराया जाता है ताकि क्षेत्र का विकास सही ढंग से हो सके। लेकिन गली नंबर 2 की RWA बार बार विधायक पंकज पुष्कर, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, और कहीं ना कहीं विधायक पंकज पुष्कर के बारे में हम आपको बताएं तो विधायक पंकज पुष्कर जी एक ऐसे विधायक है जो ईमानदारी से काम करने में काफी रुचि लेते हैं और उनका एक नारा है जो कि स्वराज के माध्यम से है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर स्वराज जैसी होनी चाहिए, जनता की आवाजों पे ही काम होना चाहिए और जनता की आवाज को तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन जब इस तरीके की खबर आती है कि RWA के पदाधिकारी से जब हम मिले और उन पदाधिकारियों ने कहीं ना कहीं बताया कि किस तरीके से पिछले 1 साल से वो विधायक पंकज पुष्कर से अपनी समस्या रखते आ रहे हैं, लेकिन बार बार समस्या रखने के बाद बार बार उनसे मिलने के बावजूद भी ना तो पंकज पुष्कर कभी उनके पास आके उनकी समस्या को समझा, न ही उस समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास किए। जैसे कि RWA पदाधिकारियों का कहना है कि उनके बिल्कुल गली नंबर 2 के साथ गाँव वजीराबाद है तो वो ओपन नहीं होना चाहिए, उस पर वो कवर होना चाहिए। क्योंकि कवर इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस घेरे नाले के अंदर अक्सर जानवर गिर जाते हैं, कुत्ते, गाय, बिल्ली, वह ये गिर जाते हैं और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो उधर खेलते भी हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ऐसी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है कि किसी बच्चे को उस दुर्घटना का शिकार होना पड़े। अब क्योंकि ये नाला है, नाले के ऊपर गंदगी है जिससे बहुत सारी बदबू आती है और बदबू के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस नाले में कूड़ा कचरा भी फेंकते हैं। कूड़े कचरे जाने से जहाँ एक तरफ नाले को ब्लॉक होने की समस्या रहती है, वहीं दूसरी तरफ उस नाले से उत्पन्न गंदगी और बदबू से लोगों में बीमारी की भी समस्या फैल रही है। और RWA का कहना है कि इस समस्या को उन्होंने लगातार विधायक पंकज पुष्कर जी के समक्ष लिखित के रूप में भी दिए, अपने लेटर हेड के माध्यम से दिए, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक पंकज पुष्कर ने उनकी समस्या को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब जैसा कि अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि RWA एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो पहले भी और अब भी जो सरकारों के साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करती है। अगर जिस तरीके से विधायक पंकज पुष्कर जी RWA को महत्व नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तालमेल की एक बहुत बड़ी कमी है और इस तालमेल की कमी के कारण जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि 4 साल बाद भी ये लोग बाग विधायक पंकज पुष्कर जी के काम से संतुष्ट नहीं है। तो आइए हमारे साथ मौजूद हैं इस RWA के पदाधिकारी और देखते हैं कि सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात। तो सर, ये आपके RWA के माध्यम से आप किस प्रकार की समस्या है जो लोगों को बताना चाहते हैं ताकि जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान दें और उस पर काम हो? सर, ये सारी हमारी गली की बहुत सारी समस्या है ना। नेता सुनते हैं तो कुछ करते नहीं। तो क्या आपने जनप्रतिनिधियों को कभी इन समस्याओं से अवगत कराया? कई बार कराया। तो उस पर क्या आपको मिला, क्या आश्वासन मिला? बस आश्वासन ही देते हैं, काम कुछ नहीं करते। तो आपकी जो समस्याएं क्या आप एक एक करके बताएंगे? किस किस समस्या को लेके आप जनप्रतिनिधियों के पास गए? सर, MLA के पास भी गए हैं। किन समस्याओं के पास, कौन सी समस्या है वो? सर, ये एक तो नाले के ढकने के लिए और गलियों के लिए, नालियों के लिए और सफाई के लिए और बिजली के लिए। तो जितनी भी समस्या आपने बताई है इस पे अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपसे मुलाकात नहीं करी, नहीं कोई काम किया? नहीं, बिजली का हुआ है जी थोड़ा। हाँ जी, तो सर आपने किन समस्याओं को विधायक या निगम पार्षद के समक्ष लाए? कौन कौन सी ऐसी वो समस्या हैं जिनका आप समाधान चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी देशगाथा जो हमारी न्यूज़ एजेंसी है, जो न्यूज़ चैनल है, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इन छोटी छोटी समस्याओं को उठाने के लिए हमें समय दिया। कि हमारी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, समस्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो काम करने को राजी नहीं। अच्छा, प्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि सभी ने राजी हों,
लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो काम करने को राजी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी समस्या थी, शुरू से हम पिछले 1.5-2 सालों से प्रयासरत थे कि हम अपने जो माननीय विधायक जी हैं उनके पास जाएं, उनसे अपनी समस्या कहें। और हमने कहा भी, उन्हें अपने यहाँ मीटिंग में भी बुलाया है और व्यक्तिगत रूप से वो बहुत एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पब्लिक काम चाहती है और पब्लिक का काम हुआ नहीं। इस नाले को ढकवाने के लिए पिछले 1.5 साल में हमारी RWA जो नागरिक समन्वय समिति गली नंबर 2 है, यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने, यहाँ के सभी नागरिकों ने मुझे ये फोर्स किया कि आप जो है लेटर लिखो। मैंने लेटर लिखा, पत्र लिख के हम 3 बार उन्हें अपने हाथ से जो है उन्हें दिया है, यहाँ भी जो है उन्हें बुलाया है। छोटी छोटी समस्याएं क्या थी? नाले को ढकवाना। पीछे आप देख रहे हैं ये नाला है, नाले में इतनी सारी गंदगी, पूरे वजीराबाद का पानी यहाँ पर आता है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। पीछे रोड है, रोड से लोग नाला समझ के इसमें कूड़ा फेंकते हैं, वही कूड़ा आगे जाके रुक जाता है, गंदगी बनती है। अच्छा, कई बार इसमें पीछे गाय भी गिर गई, कुत्ते बिल्ली गिर जाते हैं, बच्चों का गिरने का भी खतरा रहता है। दूसरा पॉइंट ये है, यही नाला मदर डेयरी से पीछे की साइड में, आप वजीराबाद की बैक साइड में देखेंगे तो ढका हुआ है, स्लैब से ढका हुआ, कवरिंग है। लेकिन यहाँ कवरिंग क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ पर कोई खुला नाला होना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का ये रूल है। मैंने स्पेशली इतना काम जो है, मतलब जो है कहा कि भाई विधायक जी आप हमारा इतना काम करवाएं कि बस सिर्फ ये नाला ढक जाए, जिससे जो गंदगी है उसको हम, अगर आपका कोई कर्मचारी नहीं आता, MCD की तरफ से भी ना आए, तो हम अपने प्राइवेट कर्मचारी लगा के साफ सफाई का स्तर बना लें। दूसरा, इसके साइड में जो जगह खाली पड़ी है उसे हम ग्रीनरी के लिए डेवलप कर लें, अपना छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा लें तो कितना अच्छा लगेगा। और दूसरा, जब नाला कवर हो जाएगा तो पीछे से लोग जो हैं जब साफ सफाई देखेंगे तो कूड़ा फेंकना भी बंद हो जाएगा। अगर कूड़ा फेंकना बंद करवाना है तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आप ग्रीनरी लगा दो, वहाँ साफ सफाई का स्तर बना दो, अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो वर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे कि दिल्ली सरकार कहती है कि आने वाले समय में RWA ही विधायक निधि कैसे खर्च करनी है ये डिसाइड करेगी, तो क्या आपके जनप्रतिनिधि जो विधायक पंकज पुष्कर जी है वो इस तरह का तालमेल बिठा रहे हैं RWA के साथ जैसे कि कहा जा रहा है? यही विडंबना है सुरेश जी, मैं आपको बता दूं, और सूरज भाई भी यहाँ खड़े हैं, आप जो है माननीय पत्रकार हैं, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय मीडिया के रूप में आप बहुत आगे जा रहे हैं। विडंबना ही यही है कि विधायक जी ने हमारी RWA को आज तक कोई संज्ञान में ही नहीं लिया कि RWA है क्या चीज। हमारे सभी लोग जो हैं बड़े जो है अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं इस RWA के अंदर और बड़ी अच्छी तरह से बात करते हैं, बड़े माननीय ढंग से जो है हम सभी को सम्मान देते हैं अपने यहाँ बुला के। लेकिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि RWA को कुछ समझ ही नहीं रहे। विधायक महोदय ने अगर RWA की पावर को समझा होता, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको पावर दे रखी है, तो वो आज तक संज्ञान ले चुके होते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इलेक्शन आ रहा है, कम से कम अब तो उन्हें संज्ञान ले लेना चाहिए। तो क्या ये शिकायत आपकी सिर्फ विधायक जी से है या निगम पार्षद से भी कोई शिकायत है कि काम करने में वो भी कहीं पीछे रही हैं? मैं आपके क्वेश्चन को समझ रहा हूँ अच्छी तरह से। निगम पार्षद जी का जो कार्य था, उन्हें हमने जो लेटर उन्हें भी लिखे, उनको हमने जो लेटर लिखे, भाई लाइटिंग व्यवस्था उनके हाथ में थी, जो उनके हाथ में काम थे, साफ सफाई के स्तर की बात थी। हमारी गली में हमें साफ सफाई से कोई समस्या नहीं है, और यूँ तो साफ सफाई तो रोज होगी, रोज जो है गंदगी भी होगी, ये तो सब चलता रहेगा। बड़ी बात लाइट की थी, लाइट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी गली में जो बड़ा सुशोभित किया है, और छोटे मोटे और भी जो लेटर लिखे हमने उन्होंने काम किया है। लेकिन विधायक जी की तरफ से हमारे पास में अभी एक काम हमारी गली में नहीं हुआ है। नहीं, तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया नाले के चारों तरफ कूड़े के ढेर है, तो जैसे कि यहाँ क्या कूड़े की गाड़ी आती नहीं है जिसके अंदर कूड़ा यहाँ की जनता डाले, फिर जनता यहाँ नाले के पास कूड़ा क्यों डाल रही है? देखिए, कुछ मकान हैं जो चुनिंदा हैं, जो मैं आपको जो है दिखाऊंगा, उनके लिए हमने MCD में वहाँ बात भी की है, काउंसलर साहिबा से भी बात की है कि इनका चालान करवाइए आप जो है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। वो कुछ घर जो है वो कूड़ा फेंक रहे हैं, सभी लोग नहीं फेंक रहे हैं, कुछ घर हैं जो फेंक रहे हैं, उनको रोकने के लिए, अच्छा वो भी उनके पास एक बहाना है कि नाला खुला हुआ है जी, नाले में फेंक रहे हैं। जब ये नाला ही अगर बंद हो जाए तो साफ सफाई का स्तर भी अपने आप अच्छा हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं सर, नाला खुला है इसका मतलब उसमें कूड़ा डाला जाएगा ऐसा तो नहीं है। नगर निगम के पास पूरी पावर है, कोई कूड़ा डालता है तो उसका चालान काटा जा सकता है। फिर आप इस तरीके से क्यों नहीं चालान कटवाते? तभी तो जनता को समझ आएगा जब 2-4 के चालान कटेंगे, क्या पता उसके बाद ये कूड़ा डालना बंद हो जाए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। चालान के लिए मैंने 2 बार बोला है, MCD से जो इंस्पेक्टर है हमारे कमल भाटी साहब, उनको भी मैंने बोला है, वे आए भी यहाँ सर्वे भी करके गए हैं। इसके बाद में मुझे पता नहीं है कि उन्होंने चालान क्यों नहीं काटा, क्या रीज़न है, उसके लिए मैं अभी बात करूँगा। सर, आप यहाँ के वरिष्ठ हैं और यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरीके जानते हैं, तो कैसा रवैया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, ताकि फिर भी ये समस्या है आखिर क्यों है ये? मैं ये कहूँगा कि निगम पार्षद महोदय ने इस संबंध में कुछ सुनवाई की है और हमारी काफ़ी जो सफाई संबंधी समस्या थी जो उनकी दायरे में थी उसमें उन्होंने कोऑपरेट किया है।
लेकिन जो विधायक है पंकज पुष्कर जी, उनसे हमें बहुत उम्मीदें थी और उनके पास हमने कई बार कांटेक्ट भी किया और उनको लेटर में लिखित भी दिए, लेकिन इसके बावजूद हमें बड़ा दुख होता है कहते हुए कि उन्होंने सही इस प्रकार से इस पर सही संज्ञान नहीं लिया। यहाँ पर जहाँ तक अभी कूड़े की बात बता रहे थे वर्मा जी, कूड़े डालने में 2-4 घर ही हैं जो की कूड़ा डालते हैं, अदरवाइज बाकी जो रोड पर चलते हुए नाले को जो है कूड़ा डाल जाते हैं और उनको हर समय बाँच करने का काम हम लोग को कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि नाले में कूड़े को डालने से रोका जाए और जो घर कूड़ा डाल रहे हैं उनके ऊपर उचित एक्शन लिया जाए। और इस बारे में हमने लिखित में भी कहा है, वर्बली भी मिले हैं कि भाई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, लेकिन पता नहीं कि वो किस कारणों से इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और जबकि गवर्नमेंट की ये सख्त पॉलिसी है सीधी कि ओपन नाला नहीं होना चाहिए और नाला भी बड़ा गहरा है, इसके अंदर यदि कोई बच्चा गिर जाए तो सडनली ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं कि कह सकते हैं कि भाई बचने की संभावना भी नहीं होगी। कुत्ते गिर जाते हैं, इसमें गाय भी गिरी इसके अंदर, इसके बावजूद इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसको अविलंब बंद किया जाना चाहिए। और हैरानी की बात यह भी है कि मदर डेयरी से पीछे जब सीसी सिर्फ डाली गई है नाले को बंद करने के लिए और वो सारा पानी इस तरफ आता है, तो यानी मैक्सिमम पानी इस तरफ हुआ, इसके बावजूद भी यहाँ को खुला छोड़ दिया गया और इसको डालने के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं किया जा रहा है। तो हमारा ये आपके समाचार पत्र के माध्यम से अनुरोध है कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि हमारी आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी के लिए जानी जा रही है, विधायक पंकज पुष्कर जो खुद एक ईमानदार विधायक है, आखिर क्या है कि जनता से इतनी दूरी बनी हुई है विधायक की? नहीं, पुष्कर जी आए थे एक बार आए थे, वो आश्वासन दे गए, लेकिन वो आश्वासन हवा में उड़ता चला गया, कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, काउंसलर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, लाइट का हो गया और क्या सफाई वगैरह का, अब ये पोजीशन है आपके सामने है, ये जीना दूबर हो रहा है। क्षेत्र के अंदर इतने साल बीत जाने के बाद जो कि ये शहरीकृत गांव है, यहाँ एक कूड़ा घर नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इन जनप्रतिनिधियों के बारे में? कूड़ा घर होना ही चाहिए, क्योंकि कूड़ा घर न होने की वजह से जो आम निवासी है जो चाहता भी है कि साफ सफाई हो, लेकिन वो कूड़ा डाले कहाँ? उस सूरत में यह कि सड़क पर लोग कूड़ा डाल रहे हैं, तो सड़क पर कूड़ा डालने से क्या होगा? बीमारी फैलेगी, गंदगी फैलेगी, तो ये सब यहाँ के निवासियों के लिए खतरा बनेगा जा करके। और हम तो यही कहेंगे कि इसके ऊपर अविलंब डलावघर बनाया जाना चाहिए। और एक बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा नाला है, इतनी जगह उसमें खुली है, कई जगहों पर देखा गया, जाफराबाद में और कई जगहों पर है कि जहाँ पर नाले की जगह को कवर करके और लेल्ट डाल करके उस पर डलावघर बनाए गए, तो यहाँ पर डलावघर क्यों नहीं बनाए जा सकते? तो केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर विधायक महोदय इस बारे में प्रयास करते हैं तो डलावघर बनना चाहिए और बहुत जगह है हमारे पास में। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो यहाँ पे निगम की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली, क्या वो सही समय पे और पर्याप्त रूप में आती है? हाँ जी, वो पर्याप्त रूप में। फिर क्या कारण है कि जनता उसमें कूड़ा ना डाल के और यहाँ नाले पे फेंक देती है? इसके लिए कोई जागरूकता जैसी चीजें आप कर रहे हैं? जागरूकता के लिए हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन एक उसका बड़ा कारण है, एक बार इस नाले की सफाई हुई थी तो वो नाले के जो सफाई हुई वो ऐसे ही घेर दिया गया, वो कूड़ा उठाया नहीं गया। उसकी वजह से लोगों ने सोचा ये कूड़ा पड़ा हुआ, उसके ऊपर और कूड़ा गिर जाते हैं। अगर वो पहले ही उठा दिया होता तो आज ये इतने कूड़े का ढेर नहीं होता। तो आप ये कहना चाहेंगे कि खत्ते की कमी होना, कूड़े घर की कमी होना कहीं ना कहीं कूड़े का सबसे बड़ा कारण है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा कारण है, खत्ते की कमी ना होना एक कूड़ा डालने का बहुत बड़ा कारण है। हमने देखा हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है हमने कि मेन जो बड़ी सड़क है उस पे से लोग बाग नाले में कूड़ा गिर जाते हैं। तो अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्षेत्र में इतनी समस्या और ये शहरीकृत गांव, एक शहरीकृत गांव है जहाँ करोड़ों रुपए का पैसा तो लगता है लेकिन विकास के नाम पे कोई चीज नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन समस्या के बारे में? हमारे साथियों ने सबने आपको कूड़े के बारे में उसकी समस्या बताई। दूसरी समस्या है कि यहाँ सुरक्षा की सुरक्षा नहीं हो पा रही, कई बार चोरियाँ हो गई हैं घरों में जाके, ऊपर कोई भी बीट वाले, कोई भी पुलिस वाले या कोई भी यहाँ चेकिंग करने के लिए नहीं आते।